अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। झड़प में दोनों देशों के सैनिकों के घायल होने की खबर है। ये झड़प 9 दिसंबर को तवांग के करीब हुई है। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीन को करारा जवाब दिया। सूत्रों के अनुसार झड़प में चीन के 20 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। अक्टूबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में भी दोनों देशों के सैनिकों में विवाद हुआ था। सेना के उच्च पद सूत्रों ने कहा कि 9 दिसंबर 2022 को PLA के सैनिकों के साथ तवांग सेक्टर में LSC के पास झड़प हुई। हमारे सैनिकों ने डटकर मुकाबला किया। इस आमने सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। सूत्रों के अनुसार 6 सैनिकों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया है। इस झड़प में भारत के कुछ सैनिक घायल हुए हैं। चीन के करीब 20 सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि भारत का कोई भी सैनिक गंभीर नहीं है। इस झड़प के बाद भारत के कमांडरों ने शांति बहाल करने के लिए चीन के कमांडरों के साथ फ्लैग मीटिंग की है, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए। तवांग में आमने सामने पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया। घायल चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों की तुलना में अधिक है। चीनी लगभग 300 सैनिकों के साथ पूरी तरह से तैयार होकर आए थे, लेकिन भारतीय सैनिक भी तैयार थे। चीन ने भारतीय सैनिकों के तैयार रहने की उम्मीद नहीं की थी। 15 जून 2020 की घटना के बाद ये अपनी तरह की पहली घटना है। तब लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। इस झड़प में चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में LSC के साथ कुछ क्षेत्रों में दोनों पक्ष अपने दावे की सीमा तक क्षेत्र में गश्त करते हैं। 2006 से यही चलन है। क्षेत्र में गश्त करते समय भारतीय और चीनी सैनिकों का अक्सर आमना सामना होता है। ये पहली बार नहीं है कि जब अरुणाचल प्रदेश के इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना सामना हुआ है। अक्टूबर 2021 में इसी तरह की एक घटना हुई थी, जब यांगसे में कुछ चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने कुछ घंटों के लिए डिटेन कर लिया था। Let's go!